बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुशबाश ठीक ठाक होंगे। जायका विद नाशरा में आपको तहे दिल से वेलकम करते हैं और आज के दिन की रबीउल अव्वल की ईद मिलादुन नबी की आपको ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए शुरू करते हैं ना काम, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। आज हम बनाने वाले हैं खीर जो कि सबकी पसंदीदा होती है। बाहर का कोई पैकेट हमने यूज़ नहीं करना, तमाम इंग्रेडिएंट्स घर के यूज़ करने हैं। इसमें तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो नॉर्मली घरों में मौजूद होते हैं। यहाँ कोई पैकेट की खीर नहीं बनने वाली, चावल घर में मौजूद होते हैं। आज हम चावलों की खीर ही बनाएंगे। यहाँ चावल मैंने लेकर गर्म पानी में भिगो दिए हैं। गर्म पानी में भिगोने से चावल बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ चांदी का वर्क लिया है। इसकी ये कंडीशन बिल्कुल नहीं थी, हरगिज़ नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ आयशा का कमाल है। जिस घर में बच्चे हों तो वहाँ ऐसा होता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और इसके साथ साथ मैंने ले ली है इलायची मैंने खोल के उसके दाने निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है मौजूद। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर साबुदाना लिया है और उसे भिगो दिया है पानी में। पानी में भीगने से साबुदाना भी फ़ौरन गल जाता है, टाइम नहीं लेता, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा लिया है मैंने, नारियल लिया है पिसा हुआ, और यहाँ बादाम हैं कटे हुए बादाम हैं, कटे हुए पिस्ते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना ऐड करना है आप कीजिए। और यहाँ अब मैंने चावलों में साबुदाना डालकर और उसे पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अच्छे तरीके से इसे ग्राइंड कर लेना है आपने। 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा, क्योंकि साबुदाना भी हमारा भीगा हुआ था और साथ साथ इसके जो है हमारे चावल भी भीगे हुए थे। इसमें मैंने टोस ऐड किए थे, आपने कर देने हैं टोस ऐड। और साथ साथ मैंने यहाँ किया है, दूध बॉईल होने के लिए रखा है। और इसके साथ एक बहुत ही बुरा हादसा जो पेश आया, बड़ा नुकसान, लेकिन कोई बात नहीं, बैड एक्सपीरियंस भी शेयर करने चाहिए जो होता है कैमरे के पीछे। तो अब सब सेट कर लिया, इसके बाद से अगेन रिकॉर्डिंग शुरू। अब यहाँ मैंने जो पेस्ट रेडी किया था वो मैंने इस दूध में मिक्स कर लिया है। अब आपने अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है कि ये तय में लगे ना। जहन 100 तरफ होता है ना बंदे का, तो ये सारी चीज़ें हो ही जाती है। जिस घर में बच्चे होते हैं ना, तो अब माएँ यहाँ भी होती हैं वहाँ भी होती हैं, हर तरफ जहन लगा हुआ होता है ना, तो फिर इस तरह के नुकसानात हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ कि मेरी वीडियो बीच में ही डिस्टर्ब हो गई ना। बहुत खुशी से मैं आज खीर बनाने वाली थी, बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, और इस तरीके से हुआ तो थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था। थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि ये क्या हो गया, और फिर इतना सब मैसी हो गया था, फिर सब कुछ साफ़ करना, फिर सब कुछ करना। तो चलें, खैर कोई नहीं। अब यहाँ मैंने चीनी ऐड की थी। चीनी, बाज़ लोग खीर इतनी मीठी पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, कि बहुत मीठी हो खीर, मीठी ना हो तो फ़ायदा क्या खाने का, ऐसे कमेंट्स होते हैं। और बाज़ लोग नॉर्मल खीर पसंद करते हैं, कम मीठा पसंद करते हैं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप मीठा पसंद करते हैं या आप फीका खाना पसंद करते हैं, आप उस हिसाब से चीनी ऐड कर लीजिएगा। मैं नॉर्मल पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं और फीकी भी नहीं, बेशक से मीठा मीठे जैसा ही अच्छा लगता है। तो मैं मीडियम रखूँगी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं कि मुझे घबराहट हो खाने के बाद, और बिल्कुल फीका नहीं कि पता ही ना चले कुछ मीठा खा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने खुश्क दूध लिया है, 1 कप के जितना। आपके पास अवेल है तो ठीक है, डाल दीजिए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप स्किप कर दीजिए। उसके बिना भी ये खीर वेरी गुड बनेगी इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि एक चीज़ नहीं है। ड्राई मिल्क, ज़ाहिर सी बात है ड्राई मिल्क नहीं होता हर घर में, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपने स्किप कर देना है। अगर आप है मंगवा सकते हैं फ़ौरन तो मंगवाइए और डाल दीजिए, तो उससे मज़ीद अच्छा टेस्ट आ जाएगा और खोए वाली खीर महसूस होगी आपको। अब ये जो गिटलियाँ बन गई हैं, इसे इस तरीके से चम्मच से आपने तोड़ लेना है और बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है।
खीर को तह में लगने नहीं देना। बार बार मेरे मुंह में वही ज़मीन आता है, खीर को ज़मीन में, लेकिन मैं बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रही हूँ। होता है, चलें। तो खीर को हमने तह में लगने नहीं देना है, इसे चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें चावल मौजूद हैं तो चावल भी बहुत जल्दी से नीचे तह में लग जाते हैं। अगर आपके पास चावल नहीं है ना, तो आप चावल का आटा मंगवा लीजिए, उससे भी खीर का बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। चावल का आटा मंगाए, उसमें 2-3 पापे डाल करना। इसमें मैंने पापे भी डाले, लेकिन वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी जिस वक्त मैं जूसर में ब्लेंड कर रही थी ना सब कुछ, साबुदाना चावल, तो उसमें मैंने 2 से 3 पापे ऐड किए थे। आप चाहें तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, लेकिन वो जो ब्लेंड हो गया था तब पता चला वो तो ऑन है नहीं। अब मैं एक्स्ट्रा पापे डाल के रिकॉर्डिंग कर नहीं सकती थी। तो आज का टोटल दिन ना मेरे साथ कुछ हो रहा था गड़बड़, तो पूरा दिन ही गड़बड़ में गुजरा है। मैं जितनी थी आज के दिन के लिए उतना ही सब उल्टा 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 हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंड में सब अच्छा और बेहतरीन हो गया। तो ये ज़िंदगी है, चलता रहता है सब कुछ। खीर की कंडीशन आप देख रहे हैं, इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं, ये मज़ीद गाढ़ी होगी अभी, क्योंकि चावल है इसमें, साबुदाना पिसा हुआ है, ये मज़ीद थिक होगी। खीर बिल्कुल लिक्विड नहीं अच्छी लगती खाने में। और माशाल्लाह आप देखें, अभी इसने पकना है बहुत अच्छे तरीके से, अभी इसने पकना है। तो 15 मिनट बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। आफ्टर 15 मिनट ये कंडीशन, ये थिकनेस आई है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी अच्छे तरीके से खीर हमारी माशाल्लाह पक चुकी है। आपने इतना पकाना है कि जो चावल का कच्चापन है, जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो बाकायदा एक कच्चेपन की पाउडर सी स्मेल आती है, वो दूर हो जाए। आपने इसको इस हद तक पकाना है। उस तरह पकाने के बाद 15 मिनट तक मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ। अब 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाती। इसके बाद आपने इसकी ये कंडीशन देखनी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक लग रही है मुझे। बिल्कुल हाफ कप जितना इसमें मिल्क ऐड किया है। और अब इसकी कंडीशन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, बिल्कुल तैयार है। इसे डिश आउट करते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। आपने बहुत अच्छे तरीके से दुआ करनी है, फातिहा करना है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसे हम गार्निश कर रहे हैं। इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ खोपरा। ये चांदी का वर्क मैं डाल रही हूँ कि जो आयशा ने तबाही मचा दी थी ना, हाथों में मसल लिया था, सारा ख़राब कर दिया। उस वक्त मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्या कर सकती थी, वो भी बच्ची है ना, उसे इतना पता नहीं है कि मम्मा कर क्या रही है इससे। ना ही उसको आइडिया था कि इस पेपर में है क्या। तो बस हो जाता है बच्चों से भी, मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ा। फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा खोला और इसको इतना सेट कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं। इतना है गार्निश करने के। चांदी का वर्क है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसमें आप गुलाब की पत्तियां डाल दें, उससे बहुत ज़बरदस्त स्मेल आती है, जो इसकी खुशबू बढ़ती है खीर की। बहुत कभी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी स्मेल आती है माशाल्लाह से। अब मैंने इसमें बादाम साइडों में लगा दिए हैं। आप जिस तरह चाहें गार्निश करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद आता है आप उस तरीके से गार्निश कीजिए। हाफ़ साइड पे पूरे बादाम, हाफ़ में सारे पिस्ते रख दीजिए। जितना आप मावा डालना चाहते हैं, जितना कम डालना चाहते हैं, जितना है, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा डालना है या बहुत कम डालना, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की। जितना अवेल है, 2 बादाम भी आपके पास है, बारीक बारीक कट कीजिए, ऊपर से गार्निश कर दीजिए। इतना भी होगा ना कि देखने में खूबसूरत लगेगा तो खाने वाला बहुत खुशी से, शौक़ से खाएगा। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अच्छा नज़र आना चाहिए, तो भूख ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, दिल मज़ीद करता है खाने को। माशाल्लाह देखें क्या लुक आ रही है इसकी, और जो खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब, प्यारे महबूब के सदक़े इस न्याज़ को कबूल फ़रमाए और हमें और इतनी हिम्मत दे कि हम ये सारे काम करते रहें, उनकी जश्न विलादत मनाते रहें, खुशियाँ मनाते रहें। बाकी जो मुखालिफ हैं वो मुखालिफ रहें, हमें उनकी सोच से भी कोई फ़र्क नहीं है। बाकी ये हमारे जज्बे हैं जो हम हमेशा इसी तरीके से निभाएंगे और पूरे करेंगे इंशाअल्लाह।
तब तक मैं इसे जाकर ट्राई करती हूँ। आप जाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपनों का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।